कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं है, इन सब के बीच एक सवाल जो कि नीरज मिश्रा उठा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि साहब अरविंद केजरीवाल ठीक है किसानों की बातों को लेकर, लेकिन केंद्र में जो सरकार है, क्या केंद्र की सरकारों ने किसानों से बात की? इतने दिनों से हड़ताल चल रही है, क्या उनसे मुलाकात हुई? उनसे तो मुलाकात नहीं हुई। नीरज जी। मनोज जी, मैं तो ये सवाल शिवम भाई के लिए छोड़ ही देता हूँ कि क्या वो डल्लेवाल जी से बात करेंगे, और ये क्या जो पीछे के दरवाजे से उन तीनों काले कानूनों को वापसी लाने की साजिश हो रही है, क्या उस पर ये जवाब देंगे? लेकिन मैं संजीव जी की भी कुछ बातों को रिफ्यूट कर देता हूँ, क्योंकि तथ्य सामने रहना जरूरी है। आप ये देखिए 2024 का जो इनका रिवाइज एस्टिमेट आया कि 2025 में इस तरीके से आउटले करेंगे, उसमें 30% की कटौती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की सरकार ने जो अपने लिए बजटरी प्रोविजन रखे थे उसमें 30% कम कर दिए, क्योंकि ये उसका फिस्कल मैनेजमेंट नहीं कर पाए। उसमें सबसे बड़ी जो चोट पहुंची वो 4,500 करोड़ का जो कैपिटल आउटरीच कम हुआ वो शिक्षा के अंदर हुआ। ऐसे ही हेल्थ केयर में लगभग 2,500 करोड़ का हुआ। और ये हमारी रिपोर्ट्स नहीं है, ये रिपोर्ट्स भारत सरकार की रिपोर्ट्स हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट के सामने नहीं लाना चाहते। ये उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की सरकार जो हमेशा फिस्कल सरप्लस में रहा करती थी, वो फिस्कल डेफिसिट में आ गई। तो संजीव भाई, बाकी सवालों के आप जवाब ये कह रहे हैं, देने के लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार तो खुद मुख्यमंत्री आतिशी बार बार ये कहती है कि पहली बार है जो कि दिल्ली की सरकार फायदे की सरकार है। देखिए, ये तो सीएजी की जो रिपोर्ट, जो कोर्ट हो सकता है इनको अब आने वाले दिनों में कहे, क्यों कि गलत आप दावे? सार्वजनिक करें। संजीव कौशिक साहब, गलत दावे क्यों, झूठे दावे क्यों? मैंने कहा कि ये आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले लोग करते रहे। सबसे बड़े जादूगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। आपने देखा होगा अभी से पहले जो कहा वो किया, और उसके साथ साथ सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी कर रही है। आगे के लिए भी योजनाएं प्लस है, और कहीं से भी कहीं हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं बार बार कि जो स्टेट भारतीय जनता पार्टी की 7 लाख करोड़ घाटे में हो, अलग 5 लाख करोड़ घाटे में हो, वो हमारी योजनाओं को कॉपी करके अपने स्टेट में लोगों से वादा कर रही है। और हम इतने मजबूत हैं, हम कहीं घाटे में नहीं हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इसकी चिंता संजीव भाई, आप उनकी कमियों को दिखाकर आप अपने लिए कवर फायर तो नहीं ले सकते हैं। भाजपा का फिस्कल मैनेजमेंट एकदम खराब है, लेकिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो उससे ज्यादा खराब है। आप उनके कारनामों के पीछे आड़ मत लीजिए। आपसे ये उम्मीद है आप दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि ये 30% पैसा जो गायब हुआ, ये पैसा कहां चला गया, बताइए कौशिक साहब, 30% पैसा कहां गया? हम किसी के कारनामे के पीछे छिपने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता को यकीन है, दिल्ली की जनता से हमने जो वादे किए हैं, जो अभी कर रहे हैं, जो पहले किए थे, वो सारी भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री और राजनेता हुआ है जो दरवाजे दरवाजे जाके कह रहा है कि हमने जो आपसे वादे किए पूरे यदि किए हो आप हमें वोट दीजिए। आपको लगता है हमने वादे पूरे नहीं किए, वोट मत दीजिएगा। इतनी नैतिकता होनी चाहिए किसी भी राजनेता में। नहीं करेगा कोई इस तरह की बातें। मैं फिर दोबारा राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद है। राज बिहारी जी, इन सब के बावजूद अगर चिट्ठी लिखी जा रही है और संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी जा रही, तो इसके पीछे के मायने क्या हैं? क्योंकि देखिए, कोई ऐसा संकेत तो है जो अरविंद केजरीवाल देना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर मैं चिट्ठी मोदी जी को लिखूंगा, अमित शाह को लिखूंगा, और क्योंकि वो चुनाव तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मायने नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा है, उसके लिए संघ को आज भी लोग मानते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो एक संकेत दे रहे हैं, लोगों के लिए संकेत दे रहे हैं? उनको भी पता है कि चिट्ठी का जवाब नहीं आएगा, लेकिन जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं चाल चरित्र चेहरे से जोड़कर कोई संकेत दे सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी खूबी यही है कि अरविंद केजरीवाल संघ के तो समर्थक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने संघ की सहयोग से आंदोलन किया था, देखिए संघ ने अरविंद केजरीवाल का तो समर्थन नहीं किया था उस समय भी। जो आंदोलन था, जो उसके अगुवा बने थे, उनकी वजह से वो आंदोलन को समर्थन किया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि संघ के लोगों का भी उसको समर्थन मिला था। लेकिन बहुत पहले गोविंदाचार्य ने आंदोलन के समय एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ, अरविंद केजरीवाल हमारे ही व्यक्ति हैं, संघ से ही जुड़े।
नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कभी कहा गया कि हिंदू में आया था नहीं वो। कहा गया। जी। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद को अराजक बताते रहे हैं। कभी कहते हैं मैं तो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित रहा हूं, कभी कहते हैं मैं मार्क्स से मैंने शिक्षा ली है। तो अरविंद केजरीवाल कब क्या हो जाए ये खुद केजरीवाल को भी नहीं पता होगा शायद। क्योंकि जिस तरह से वो राजनीति में रंग बदलते रहे हैं। अब आप देखिए ना कि अभी ही इसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, आम आदमी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या थे, दोनों गलवहियां डाल के बैठे हुए थे, दोनों मिलके आम आदमी दोनों मिलके बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। लेकिन आज वही सवाल उठा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को महान मुख्यमंत्री बता रहे थे, वही आज कह रहे हैं कि ये सरकार घाटे में जा रही है। सीएजी का भी उदाहरण दे रहे हैं। तो ये तो देखो, ये तो राजनीतिक रंग है, इसमें कब कौन बदलेगा हम कह राज नहीं बिहारी जी, सिर्फ सकते हैं। एक लाइन में बोल देता हूँ। जी, बोल दीजिए। हम तो सीएजी की रिपोर्ट चाहते हैं कि मोदी सरकार के 11 साल की भी निकले, क्योंकि नितिन गडकरी के विभाग की जब रिपोर्ट के कुछ पन्ने बाहर आए थे तो सरकार में उथल पुथल हो गई थी। तो हम तो चाहते हैं कि भाजपा के कारनामे जो हैं वो भी सीएजी रिपोर्ट में निकल आए। उसका इंतजार रहेगा। लेकिन राहुल जी, क्या आप ये भी मानते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल वो तमाम पैतरों का इस्तेमाल करते हैं? ये बात सही है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उनके पैतरेबाजी दिखाई देती है और वो मानते हैं कि बीजेपी को टारगेट ना करते हुए वो आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि वो आरएसएस की गतिविधियों के, उसके क्रियाकलापों को बहुत करीब से महसूस करते हैं और करीब से उन्होंने देखा भी है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कह रही है तो संघ के ही आदमी है, तो वो संघ की मोडस ऑपरेंडी से ही बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। ना मनोज जी, देखिए मैं काफी हद तक सहमत हूं इस चीज से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि संघ का चरित्र जो एक परसेप्शन बनाया गया है कि वो नैतिक और चरित्रवान एक उनका स्वरूप रखा जाता है। तो ऐसे स्थिति में चाहे अगर पुराने जो 4-5 महीना पहले जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी थी और उसमें जो सवाल उठाए थे, या फिर अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो मूलतः यही बात है। देखिए, वो अगर उसको सामान्य भाषा में समझे कि संघ कौन है, तो संघ भाई वो मातृ संस्था है। तो अगर लोगों को ये एक संकेत क्या जा रहा है, संकेत अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी यह देने का प्रयास कर रही है कि भाई बच्चा काफी बिगड़ैल है, वो अपने ढंग से सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसके माता पिता से उसकी शिकायत कर रहे हैं। कुछ परसेप्शन के अंतर्गत ऐसी राजनीति के संकेत दिए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए, हाल फिलहाल में ये तो हम लोगों ने देखा पिछले 10 से 11 वर्षों में जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अगर राजनीतिक तौर पर इनका इस्तेमाल हुआ तो वो चुन चुन के विरोधियों के ऊपर उनका टारगेट किया गया। और फिर जैसे ही कोई व्यक्ति जो है कि वो विरोधी पक्ष से सत्ता पक्ष में आ गया, तो फिर वो एजेंसियों ने उनके साथ एक दूरी बना ली। तो इसलिए देखिए, मोहन भागवत से जब यह सवाल पूछा जाता है कि आप विरोधियों को ला रहे हैं, या फिर अभी क्या चुनाव में खुलेआम पैसों का वितरण होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी वो तस्वीरें आई थी, वहां पे लेके वो तस्वीरें संदिग्ध थी, क्या चीजें हुई उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा के संदर्भ में भी चीजें फिर सामने में खुलकर आई, वहां पे भी कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी। तो ये कई तरह के सवाल हैं, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, अगर हम लोग देखें इंडिया अलायंस की तरफ से कुछ चीजें बड़ी डंके की चोट पे कही जा रही थी कि जो विरोधी वोट है उनके वोटों को काटा जा रहा है, चाहे दलित वोटर्स हो। तो इस तरह से अगर कोई चीज हो रही है तो दिल्ली में उसको लेके आम आदमी पार्टी पहले से ही काफी सुपर एक्टिव नजर आ रही है। शिवम छाबड़ा जी, आपकी प्रतिक्रिया। भाई राहुल भाई, सीधी सीधी सी बात है, दिल्ली सरकार अपने ऊपर से अटेंशन हटा करके माननीय सरसंघचालक जी को चिट्ठी लिख के अटेंशन डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। ये आपने जितनी बातें बोली उसका सार है। जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री को देना है, जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की बदहाली पर देना है, जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री को दिल्ली को प्रदूषित शहर बनाने पर देना है, जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री को दिल्ली को अशिक्षित करने में लगना है। जवाब इन देना है भाई। काहे को जवाब मांग रहे हैं सरसंघचालक जी से? भ्रष्टाचार के नए अभियान स्थापित कर दिए, एक जवाब नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि हम शपथ पूछ रहे हैं माननीय सरसंघचालक जी से, वो क्या जवाब देंगे भाई आपको? कमाल के आदमी है। कोई सीधी सीधी बात करे ना, काहे को जलेबी की तरह लगातार मल रहे हैं? सीधी सीधी सी बात है, दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली के विषयों को लेकर के पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और दिल्ली की जवाबदेही उनके पास में है। दिल्ली जवाब मांग रही है भाई, चुनाव सर पे है।
आपको अपने 10 साल का लेखा जोखा देना है। आप काहे को डाइवर्ट कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र लिख रहे हैं, बताइए माननीय अच्छा संचालक जी, संजीव उन्होंने क्या कौशिक जी, एक बिगाड़ा बात है? बताइए, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको दाऊद इब्राहिम याद आ गया? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दाऊद इब्राहिम याद आ गया? क्या ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि रोहिंग्या के जरिए आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपके ऊपर बार बार बीजेपी के ये नेता कह रहे हैं कि साहब जो रोहिंग्या के तमाम लोग बसाए गए यहाँ पर, बांग्लादेशी लोगों को बसाया गया है, वो हमारे वोटर नहीं है और बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, वो अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उनको बसाने में लगती है, तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। लेकिन क्या ये दाऊद इब्राहिम के अचानक से याद आपको कैसे आ गया? आपने दाऊद इब्राहिम, क्या आप चिपकाना चाहते हो बीजेपी को? मनोज जी, दाऊद इब्राहिम कैसे याद आ गया, हम बताते हैं आपको। हाँ। भारत के इतिहास में इससे पहले पहली बार, भारत नहीं विश्व के इतिहास में कह लीजिए कि किसानों का इतना लंबा आंदोलन नहीं चला, जिस आंदोलन में तकरीबन 605 लोगों की जाने गई थी। किसान आंदोलनकारियों को क्या क्या नहीं कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, कांग्रेसी कहा गया, आप क्या कहा गया, वामपंथी कहा गया। रोजाना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके टीवी पर उसको गाली देते थे। तकरीबन 11 महीने तक आंदोलन चलने के बाद में, इतने लोगों की जान जाने के बाद में, देश के प्रधानमंत्री एक दिन प्रकट होते हैं और कहते हैं कि शायद मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई है, इसको हम वापस लेते हैं। और उसके बाद में जो वादा करते हैं उसे अगले 11 महीनों पूरे नहीं कर पाते हैं, फिर किसान सड़कों पे होता है। और ये किसानों के बारे में और किसानों की बदहाली के बारे में चिट्ठी लिखेंगे आम आदमी पार्टी को। चलिए, बहुत ज्यादा हार्ड शब्द यदि वो हो गया तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इतने लोगों की जान खा करके बिल्ली हज को जाने के लिए तैयार हो रही है। बहुत सारी अरे चिट्ठियां फिर इस आप तरह हज से चिपका रहे बीजेपी पे, शिवम छाबड़ा जी। पहली बार, पहले दाऊद इब्राहिम चिपका रहे थे, अब हज को भी चिपका रहे हैं। मनोज जी, ये संजीव पहली बात संजीव नहीं भाई है। काफी प्रेरित लगते हैं मुझको ये हद से। हाँ। लेकिन समझने का विषय ये है कि इस देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 3 कानून लेकर के हम किसानों के लिए आए थे, वो बड़े खुले मन से लेकर के आए थे। किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए लेके आए थे। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जब उसको टेक बैक किया, उन्होंने कहा शायद ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ढंग से अपना संवाद स्थापित। सुनिए, जवाब तो ले लो मेरे भाई। अरे जवाब तो ले लो सर, जवाब तो ले लो। काय देरी हो गए? ये तो बता दीजिए ना। संजीव भाई सुनिए ना, जवाब तो लीजिए ना। जवाब लेने, अब आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, जवाब तो ले लीजिए। जवाब लीजिए ना। तो कहीं ना कहीं जब सरकार ने रियलाइज किया कि साहब अपने आप को हम कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाए अपनी भावनाओं को आपके प्रति, तो हम इन तीनों किसान कानून को वापस ले लेते हैं। अब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति अगर इन तीनों कानून को वापस ले लेता है तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। रही बात दूसरी किसान की आय दूर नहीं करने की बात, सुन लीजिए संजीव बाबू, इतिहास गवाह है, इतिहास। अगर सबसे ज्यादा एमएसपी किसी सरकार के कार्यकाल में दी गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में दी गई। सर, आपकी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर लीजिए। अरे मैं तो किसान तो आपसे एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं ना शिवम जी। मिनिमम शिवम जी, किसान आपसे एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में दिया गया है। इसको काय को डिनाई कर लेते हैं आप? कानून बनाने की बात। नीरज मिश्रा भी कुछ कहना चाहते हैं। हमने कमेटी भी बनाई, उनकी रिकमेंडेशंस भी आई, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। नीरज मिश्रा भी कुछ कह रहे हैं। नीरज मिश्रा, मोटिवेटेड लोग, अगर राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, दिल्ली का चुनाव सर पे है, तो शायद उनको लगा कि इस प्रकार का काम कर लेंगे, तो ये ठीक नहीं है ना। आप किसानों के कंधे बंदूक तो नहीं चलाएंगे। की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए 750 परिवारों ने अपने परिवार के पोषक को खोया। आप लोग जिम्मेदार हैं भाई की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, राजनीतिकरण वो बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता है। आप लोगों मेरी ने बात तो पूरे सिर्फ इतनी सी है आपके सामने, नीरज भाई, उन आप काले लोगों किसान ने कानून, पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण करा। आप में लोगों ने वो किसानों जो को काले बरगलाया। कानून थे, मुझे आज भी उसका बहुत विरोध कन्विक्शन किस से लिए कहता हुआ? हूँ, आप ये बहुत बात को जिम्मेदारी से समझिए। कह रहा हूँ मैं आपको। कानून आने से काले कानून उठा करके देख पहले लीजिए, देश जिनको का आप एक कह बड़ा रहे हैं काले कानून। उद्योगपति अडानी, जहां अरे पर भाई रेलवे की सुनिए, लाइन आपके पास होनी रेलवे है, स्क्रिप्ट वहां बड़े अडानी, साइलोस खोल अंबानी, देता है आपके पास है क्या? और उसके पास उसकी कहने के मदद लिए? करने के लिए जवाब दीजिए। आपकी आपके सरकार इस मैनिफेस्टो का तरीके हिस्सा था की इन चीज तीनों लेके आ कानून। जाती है। इस माननीय देश के नीरज जी, किसान, जैसा माननीय राहुल जी ने नीरज जी, कहा कि एक्सपोज लीगल हो रहे हैं एमएसपी आप। की हम लोग बात आपके- करना आपके चाहते हैं, मैनिफेस्टो आप का लीगल हिस्सा था एमएसपी सर। की बात करेंगे नहीं। आपके आपके साथ मैनिफेस्टो का समस्या हिस्सा ये था है ये जो तीनों कि कानून जो के अंदर में आया आपकी था। नेता, कुछ जो याद प्रमुख दिलाऊं या मैं नेता दिलाऊं याद है, आपको? मेरे देश के मनोज भाई, प्रधानमंत्री हैं, जी, वो ऑन अपने रिकॉर्ड कह जहाज रहा में हूं, उड़ाकर उनको ये ले जाते कांग्रेस हैं, पार्टी के क्योंकि शायद मैनिफेस्टो का हिस्सा 2014 था। का कर्जा उतार रहे होंगे, सर, क्योंकि 2014 तक उनके जहाज में सर, उड़ते सुन तो थे। लीजिए। तो आप अरे जहां नीरज उनके भाई, जहाज में सुनिए उड़ ना। के चले जाते हैं, नीरज भाई, उनके सुन लिए तो वो काम लीजिए। की तलाश करते हैं। महाराज, आपके जो जिन कानूनों की चिंता आप कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टो का हिस्सा था, ऑन रिकॉर्ड। कहिए तो आप कॉपी भेज दूंगा। शिवम भाई,
जी ऑन बिल्कुल, रिकॉर्ड मुझे कॉपी भेज भेज दूं दीजिए, नीरज भाई, आई विल क्योंकि सेंड मुझे यू कॉपी। लगता है शिवम जी, लोकसभा चुनाव जब के प्रधानमंत्री दौरान मोदी जी आपके यहाँ गुजरात के एक मुख्यमंत्री डिबेट थे तो मैंने उन्होंने और मैं एमएसपी फिर कह गारंटी रहा हूँ, कानून की भी बात की मुझे थी मेरा उन्होंने। नहीं पता, भारतीय जनता तो ये तो पार्टी बड़ी की कमाल सरकार की में बात दी, है। प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी पूरे के देश के नेतृत्व में दी, सामने हमने इतिहास आपके गवाह है सर, इतिहास झूठों को निकाल एक्सपोज के किया देख लीजिए। कि आप किसानों सबसे के ज्यादा लिए नहीं, एमएसपी आप हमारी सरकार अडानी ने के लिए दी। काम करते हैं, तो आप वो हम पर चलिए चिपकाना छोड़िए ना, चाहते मैंने हैं। कहा वो ये हम पर तो तो भाई चिपक नहीं रहा, काहे पर को मुझे आंध्र लगता प्रदेश है में आम घुमा रहे थे आदमी ने अडानी जी को, आपकी दुखती नस काहे को को दबा आंध्र दिया, प्रदेश के और मुख्यमंत्री वो घुमा रहे थे दाऊद जो अडानी आप जी पे को चिपका दिया है, तेलंगाना के। आप लोग शायद इस सदमे सर से बाहर ना निकल पाए, काहे को रेड्डी क्योंकि वो साहब घुमा रहे थे पुराने अडानी राज जी जो को अपने कहीं क्षेत्र छुपे हुए में। हैं, शायद भाई आज वो आम मेरे आदमी राजस्थान पार्टी में ने क्यों आप पर अडानी जी चिपका की दिए सहायता वो। ली आपने? आपने राजस्थान के अंदर में क्यों अडानी जी जी का निवेश देखिए लिया? देखिए क्यों मनोज लिया जी, बताइए, मैं एक जवाब और दीजिए। फैक्ट क्लियर कर देता हूँ अरे आज। अरे बात भाई क्यों लिया, जवाब तो राजस्थान दो। के अंदर आपने 60,000 तेलंगाना करोड़ में रुपए का अडानी जी का इन्वेस्टमेंट निवेश को लाना क्यों चाहते थे स्वीकृति दी? अडानी जी। क्यों नहीं, उन्होंने नहीं, हम ये बात कहा देखिए, कि क्यों आप मिले? हमें दिल्ली में इसके विधानसभा अंदर चुनाव हो रहा है, हम रिलैक्सेशन दिल्ली के दीजिए। विधानसभा 16 चुनाव सुनिए की ना। बात कर रहे हैं, अडानी का जिक्र आप पहले भी कर चुके हो, उससे कोई मुझे लगता है विषय से भटकने का विषय है। राजबिहारी जी मेरे साथ मौजूद है, राजबिहारी जी, राजबिहारी जी, क्योंकि दिल्ली में काफी समय आम आदमी पार्टी को हो गया, वर्तमान में जो मुद्दे हैं यही यदि मुद्दे देश करीब के करीब अंदर में पिछली बार कोई- भी विधानसभा में चुनाव में मनोज थे। भाई, हाँ पिछली, मनोज भाई, हाँ शिवम मनोज भाई भाई, बताएं। अगर देश के अंदर कोई ऐसा राज्य था हाँ। जिसने सबसे पहले इन तीनों कानून को इनेक्ट किया, उसको धारा में लेके आया, वो दिल्ली था। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जानकारी सब दुरुस्त कर लें। मैंने कहा ना, राजनीति करने के लिए, रोटियां सेकने के लिए, किसानों के कंधे पे बंदूक चलाने के लिए सब 30 मार्का हो जाते हैं, लेकिन संजीव सच्चाई जी को जवाब कोई दे झुठला दीजिए, नहीं सकता है। जो आरोप हमारी आपकी सरकार कमिटमेंट के ऊपर हमारी लगा किसानों जवाब के दे साथ क्या है, ये हम पे छोड़ दीजिए। हमने तो उनकी किसान की आय दुगनी करने के लिए जो करना हम कर ही रहे हैं। हम उनको किसान सम्मान दिया निधि आपने देते हैं, पूरे जिससे कि पूरे उन्हें हिंदुस्तान सम्मान में निधि देख देते लिया, हैं। पूरे हमने जो हिंदुस्तान काम ने हमने देख लिया डिलीवर कि किया, किसानों की आय आपने हमने जो दोगुनी काम कर दी, हमने पूरे डिलीवर किया, हिंदुस्तान में कर दी। प्रधानमंत्री 20 फसल स्टेट में बीमा आपकी योजना के सरकार है, तहत वहां हमने के भी उनको किसान गारंटी दी, खुशहाल दिखाई दे उनको रहे हैं। इंश्योरेंस मजे दी। की बात यह है कि सबसे ज्यादा अरे भाई, आत्महत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही किसान आपके है। इसके आपके बारे पास में तो बात नहीं बेचने करेंगे के आप। लिए नहीं है किसानों की स्थिति क्या है, सर। किसी से छुपी हुई नहीं है। आपके बैठ पास करके तो किसानों बेचने के राज्य लिए माई कुछ मत नहीं बनिए है। यहाँ पे। आप तो और केवल कर्जा लगातार माफी पे भारतीय उतर जनता आए। पार्टी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से आपके हमारे पार्टी कार्यकालों को में तो लोग स्तंभ किसान करने का सुसाइड प्रयास करते कर थे रही सर, है। क्यों जब भूल आपको गए क्या? जन कल्याणकारी याद दिलाऊं? योजनाओं पे नहीं चुनाव लड़ना है तो आपके आप इसी तरह कार्यकाल की में बातें तो करेंगे आप। आपके कार्यकाल में तो महाराज लोग किसान सुसाइड करते थे, भूल गए? याद दिलाऊं? क्या दिलाऊं आपको? क्या कितने लोगों ने भाई लग रहा सुसाइड है करी आपके कार्यकाल किसानों में? के आत्महत्या के आंकड़े शिवम जी आप नहीं देख अरे रहे हैं, भाई, लग रहा है आंकड़ों अरे में अपनी बोल रहे सरकार के हैं, थोड़े बात आप समझ बोल में नहीं नहीं आ अपने रहे। ही रही है। सरकार के आंकड़ों को तो देख आप लीजिए लोगों किसानों की की आत्महत्या सरकारों के की मामलों को नीतियों लेके। ने मजबूर कर दिया उनको। भाई अरे अब तो वर्तमान आप में लोगों आत्महत्या की रुक लिबरेसी गई। पॉलिटिक्स ने नियुक्त कर दिया उनको। हर घंटे एक आप आत्महत्या लोगों कर रहे हैं की किसान, किसानों की हर राहुल घंटे जी, एक आत्महत्या हो रही है। राहुल जी, शिवम जी लेट्स किसानों टॉक के ऑन फैक्ट्स, है ना? आत्महत्या हर एक घंटे हो रही है केवल ना। मैं तो फैक्चुअल बात फैक्ट के करते आधार पर ही हैं। बोल रहा हूँ, अगर मैं फैक्ट के आधार पर ही डिबेट बोल के रहा स्तर हूँ। को गिराएंगे तो नुकसान होगा। मैं कह रहा नहीं हूँ नहीं, मैं तो फैक्चुअल बात फैक्ट के कीजिए आधार पर ही मेरे बात साथ कर में, रहा अच्छा हूँ। लगेगा मुझको। 750 आपके किसान पास शहीद में हुए थे तथ्य कि के नहीं नाम हुए पे थे? कुछ नहीं है, केवल नहीं, ढकोसलेबाजी 750 के नाम किसान पे दिल्ली कुछ के नहीं है। सीमाओं पर से। और मैं कह रहा मैं हूँ तो अपने अकेला तथ्य काफी और हूँ दे आप रहा सब हूँ। लोगों के लिए। सामने आ जाइए एमएसपी मेरे साथ गारंटी में, कानून, जिस विषय पे एमएसपी बोलेंगे उस पर गारंटी बहस कर कानून का सकता हूँ समर्थन मैं। किया था जब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, माननीय, उन्होंने एमएसपी गारंटी मैं क्या कानून का कह रहा समर्थन हूँ, किया था। हिंदुस्तान का इतिहास निकाल के देख लीजिए। एमएसपी की गारंटी अगर किसी ने इंश्योर करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। बोलने के प्रधानमंत्री स्तर पे मोदी ना, जी के बोलने के स्तर पे, शासन के अंदर में बोलने के स्तर पे सबसे ज्यादा आपको एमएसपी ये भी पता होना हिंदुस्तान के चाहिए कि किसानों को एमएसपी मिली है। कितने किसानों को भूल मिलता गए? है। 93% भूल गए? किसानों को एमएसपी मिलता अरे है। अरे तो माननीय जी आप भूल गए क्या? भाई, आप इसी हम का तो कानून क्या चाह रहे भूलने वाली क्या बात हैं। है? डल्लेबाजी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पता है आपको? नहीं, डल्लेबाजी आप क्यों ही बता प्रोटेस्ट कर दीजिए ना, रहे हैं? डल्लेवाल क्यों जवाब दीजिए प्रदर्शन आप। कर रहा है? डल्लेवाल क्या सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा है? एमएसपी गारंटी भाई कानून के लिए ऐसा प्रदर्शन है, कर रहा है। आप जाके और पूछिए आप ना, उनसे मिलने पंजाब के लिए सरकार के तैयार खिलाफ नहीं हो रहे प्रदर्शन हैं। कर रहे हैं वो। नहीं, आप जाके जरा, डल्लेवाल मैं जी से- इसलिए कहा ना कि ज्ञानवर्धन ठीक है कर ना, लीजिए, आप जाइए थोड़ा जाके पता प्रधानमंत्री जी मिले करिए डल्लेवाल जी कि से। डल्लेबाल जी डल्लेवाल जी किस का नाम पे जीवन प्रदर्शन कैसे कर रहे पड़ा हैं। हुआ है उनका, वो सुन तो किसानों के लीजिए लिए सर, जीवन उन्होंने डल्लेबाल संकट जी में की डाल दिया। जाके पूछिए ना भाई पंजाब सरकार
सरकार से? आप लोग गलत उन्होंने जो जानकारी वायदे दे रहे करे हैं। थे, राज बिहारी जी, राज बिहारी जी, जानकारी शिवराज मत सिंह दीजिए। चौहान की सर, चिट्ठी और चिट्ठी में कई आपके- सारे सवालों का जवाब आपके दाऊद अल्प इब्राहिम के बयान- तौर पर क्या मान लिया जाए? क्या दिल्ली सर, में विधानसभा चुनाव किसानों के मुद्दे पर हो रहा है? नहीं, देखिए, किसान कोई मुद्दे तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतने नहीं प्रभावी होंगे, जी, लेकिन ये कि जिस तरह से राजनीति हो रही है और दिल्ली का बुरा हाल है इस समय, आप देख रहे हैं पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है, और जिस तरह से एक विकास अवरुद्ध हो गया है दिल्ली में, सफाई पूरी तरह से ठप पड़ी है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो
वो संघ प्रमुख को चिट्ठी लिख रहे, आप अपनी सारी एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये जैसे मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं दिल्ली में है नहीं चल रही हैं, उसको लेके बार बार भाजपा की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी किसी भी बात को ले आते हैं कि देखिए प्रयोग पूरे देश में होने